जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता पार्वती द्वारा तप करने के लिए वन को जाना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि नारद मुनि जो है माता पार्वती के जन्म की समाचार को सुनकर माता पार्वती के जन्म के समाचार को सुनकर नारद जी तुरंत ही राजा हिमाचल के घर में आते हैं। राजा हिमाचल जो है उनका आदर सत्कार करता है और माता पार्वती को उनके चरणों में लाकर समर्पित करता है और प्रार्थना करता है कि हे मुनि, आप मेरी कन्या के गुण और दोष को कहिए। फिर नारद जी जो है माता पार्वती जी के गुण को कहते हैं और कुछ दोष भी कहते हैं कि इनका पति जो है योगी जटाधारी, बिना घर द्वार वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा, इस प्रकार से कहते हैं। इसको देखकर राजा और रानी बड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन माता पार्वती मन ही मन खुश हो जाती है। और जब उपाय पूछते हैं, राजा हिमाचल जो है उपाय पूछते हैं नारद मुनि से, तो नारद मुनि कहता है कि ऐसा वेश वाला मेरी नज़र में तो भगवान शिव ही है। यदि आप भगवान शिव के साथ इनका विवाह कर दें तो यह दोष जो है नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान शिव जी के गुण इतने हैं कि उनके सामने ये दोष जो है नहीं के बराबर है। लेकिन उनके लिए पार्वती को तपस्या करना होगा, तप करना होगा, तभी शिव जी प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार समझाकर, राजा हिमाचल को समझाकर जो है नारद मुनि चले जाते हैं। और फिर माता पार्वती के विवाह का यौवन अवस्था आ जाती है, अर्थात वह विवाह के योग्य हो जाती है। तब नारद मुनि के वचनों को ध्यान में रखकर वो तप करने के लिए वन को जाती है। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तपु तप जोगु, पतिपद सुमृत जीव सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। माता पार्वती जो है नारद मुनि के वचनों को अपने हृदय में धारण करके वन में तपस्या करने के लिए चली गई और तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर जो है तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाई। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। भगवान शिव जी के चरणों में उनका अनुराग प्रेम बढ़ता गया। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई, शरीर की जो है सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, अर्थात 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल और फल खाकर ही तप किया, जीवन बिताया। और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। 100 वर्ष जो है उन्होंने साग खाकर, अर्थात हरी सब्जियों के पत्ते वगैरह इत्यादि खाकर जो है उन्होंने समय बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया, सूखे हुए बेलपत्तों को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया। माता पार्वती ने उन सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ, अर्थात पत्ते को भी त्याग दिया। पत्ते को भी उन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया, इस कारण माता पार्वती का नाम अपर्णा हुआ, अर्थात पत्ते को उन्होंने त्याग दिया। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई,
माता पार्वती तप कर रही हैं, तप से उनका शरीर क्षीण होने लगा है, दुबली पतली हो गई हैं। यह देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तो सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण हुआ। तुम तप में, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुम इस तप में सफल हुई। तू अब सारे असहनीय क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तपु काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। जितनी तप तुम आज कर रही हो, तुम कर रही हो, वैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायउ तबहि, मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानिहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। अर्थात जब तुम्हें 7 ऋषियों के दर्शन हो जाए, सप्तर्षियों के दर्शन हो जाए, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा जो है परीक्षा है, तुम्हारा जो एक प्रकार से जो ये तप कर रही हो वो सफल हुआ। इस तरीके से प्रमाण के रूप में तुम जान जाना, ऐसा जो है आकाशवाणी होती है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई। माता पार्वती जो है प्रसन्न हो गई कि मेरा तप पूरा हुआ, मेरा मनोरथ जो है पूर्ण हुआ। और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, अर्थात खुशी के मारे वो झूम रही है, खुशी के मारे उनका शरीर जो है पुलकित हो गया है। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से बोले, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से बोले, जैसा कि हमने पहले से ही श्रवण कर रहे हैं कि ये जो संवाद है वो याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी के बीच चल रहा है। भरद्वाज जी जो है अपना संशय याज्ञवल्क ऋषि के साथ सामने रखते हैं, तो याज्ञवल्क जी उनका उत्तर देते हुए ये प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। इन प्रसंग के माध्यम से उनका उत्तर देते हुए वे बता रहे हैं, तो उन्हीं दोनों के बीच का ये संवाद है। और बोले, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया तुमको, मैंने पार्वती का ये सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अब उधर भगवान शिव जी किस हाल में है वो भी चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुन ही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, जब से माता सती ने अपना शरीर त्यागा है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया, वे वैरागी हो गए हैं। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जो है जपने लगे, जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में, सुमिरन में भगवान शिव जी लगे हुए हैं, जब से माता सती ने देह त्याग किया है तब से। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिच रही मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान श्री हरि को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान नारायण को अपने हृदय में धारण कर विचरने लगे, वैरागी के रूप में, योगी के रूप में। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से, दुख के वियोग से
दुखी हैं। भगवान शिव जी जो हैं वियोग से दुखी हैं, माता सती के वियोग से दुखी हैं। यही विधि गयौ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, भगवान शिव जी की भक्ति को श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब जो है प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस्मृतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं भगवान शिव के सामने। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है, ऐसा कठिन तप आपके अलावा और कौन कर सकता है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी को कहते हैं। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। माता पार्वती के करनी का अर्थात माता पार्वती जो तप कर रही है उनका वर्णन करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव को सुनाया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मेरी एक विनती है, उसे सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। आप जो है मुझे ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए कि आप जो है पार्वती जी के साथ विवाह करेंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। मेरी विनती मानिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी जो है कहते हैं। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। आप मेरे स्वामी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, तो आपकी बात मुझे माननी भी पड़ेगी। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही मेरा परम धर्म है। इस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, अर्थात आपकी आज्ञा तो मुझे मानना ही चाहिए और मैं मानूंगा ही। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहयो, अब उर राखेउ जो हम कहयो। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। हमने जो कहा है उनको हृदय में रखना कि आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कर लेना। माता पार्वती जो है आपके लिए कठिन तप कर रही है, उनका शरीर क्षीण हो गया है। आपको पाने के लिए आपके चरणों में दिन रात प्रीति लगाई हुई तप कर रही है। तो आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कर लेना। ऐसा श्री रामचंद्र जी जो हैं भगवान शिव को कहते हैं। और माता पार्वती जी की तप भी पूर्ण हो गई है, क्योंकि आकाश से भविष्य वाणी हो चुकी है कि
आपकी जो तपस्या है वो पूर्ण हो गई है। जब आपको सप्तऋषि मिल जाएं तो प्रमाण के रूप में और जान लेना कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। ऐसा आकाश से भविष्यवाणी होती है माता पार्वती के लिए। तो माता पार्वती जी भी संतुष्ट हो जाती है और इधर भगवान शिव को प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं उनसे विनती करते हैं भगवान शिव जी से कि आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। तो इस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और विवाह के लिए एक तरह से राजी ही हो जाते हैं। अंतर्धान भय अस भासी शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव जी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं विनती करते हैं उनसे कि आप जो है माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। और भगवान शंकर जो है उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों आज हमने देखा कि माता पार्वती जो है कठिन तप करने के लिए वन को गई, उनका तपस्या जो है पूर्ण हुआ और भगवान शिव जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि आप जो है माता पार्वती के साथ विवाह कर लें। तो इसके बाद क्या होता है वो आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको यह व्याख्यान आनंद आया होगा। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम तत्सत।